ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17 और 18। भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रद्धानानि सत्त्वान् दुर्मेधान हि सितायुष दुर्भगाश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् यदध्यो हितममोधकः। अनुवाद। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते हैं। वे यह भी देख सकते हैं कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच सच गुणों के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल श्रवण किया कि सूत गोस्वामी शौनक मुनि मुनि का जो प्रश्न थे, अनेक प्रश्न थे, उनका जवाब देते हुए शुरुआत में वेदव्यास जी को उसने स्मरण किया कि वेदव्यास जी त्रिकाल ज्ञानी थे, मुक्त पुरुष थे। इसके कारण उसने अपनी दृष्टि के द्वारा देखा कि आगे कलयुग के लोगों का कैसा प्रभाव होगा। वो वेदव्यास जी ने देखा। तो आज भी आगे वापस सुद गोस्वामी आगे वही चर्चा कर रहे हैं कि परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्यक्ष भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। अपनी दृष्टि के द्वारा वो प्रत्येक जीव की अवनति मतलब उनकी जो
खराब दशा है उनको देख सकते थे वेद व्यास जी। तो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जाता है भक्त। जब भगवान की कृपा होती है, जब कोई साधन करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, भगवान गुरु और वैष्णव की कृपा के द्वारा जब व्यक्ति सिद्ध बन जाता है, उनको दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो जाती है। तो जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो उनको सही सही सब दिखने लगता है। जैसे आप देखिए महाभारत में दिव्य दृष्टि दिया था, किसको दिया था दिव्य दृष्टि, कोई बताएंगे? संजय। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए। संजय को। संजय को दिव्य दृष्टि किसने दिया था? हरे कृष्ण प्रभु जी। वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। हाँ, संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दिया था। अब दिव्य दृष्टि के द्वारा आप देखिए, संजय जहाँ जिस स्थान पर खड़ा है या युद्ध कर रहा है, तो युद्ध करते करते भी 2 किलोमीटर दूर जो युद्ध कर रहा है वो क्या बोल रहा है, उसका क्या हाव भाव है, सब कुछ जान पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। और दूसरी दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो जब ऐसी दिव्य दृष्टि आ जाए, तो दिव्य दृष्टि कैसे आती है? तो कोई ये व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति करते करते भगवान की कृपा प्राप्त करता है, वैष्णव की गुरु की कृपा प्राप्त करता है, तो धीरे धीरे उनकी दृष्टि दिव्य होने लगती है। तो ये तो वेदव्यास जी तो साक्षात भगवान थे। तो उनकी अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा उसने ये देखा कि जीव की दशा क्या होने वाली है आगे। कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति होगा, जो भगवत भक्ति धर्म में श्रद्धा नहीं होगी और खाली भोग के प्रति उसकी झुकाव होगा उनका, तो उनकी जो आयु है वो क्षीण होगी। भक्तों एक बात मैं बताओ, अब उसको 100% मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक बात फैक्ट है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, कहा जाता है कि उनकी आयुष्य मतलब 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी आयुष्य लंबी होती है। लंबी मतलब वो 80-90 साल तक तो जीता है व्यक्ति, क्योंकि भगवान का भजन कर रहा है। और श्रद्धाहीन व्यक्ति जो होते हैं उनकी आयुष्य क्षीण होती है, आयुष्य उनकी क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है उनकी, क्योंकि भगवान का भजन नहीं करता है, संसारिक भोग करता है। और आगे कहते हैं कि वो जो श्रद्धाहीन व्यक्ति होता है वो सच गुण के अभाव से वो अधीर रहता है। अभी आप देखिए, व्यक्ति अधीर हो जाता है, वो कोई कार्य करने जा रहा है तो कार्य में उसको तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो क्रोधित हो जाता है, अधीर हो जाता है ना, विचलित हो जाता है अपने आप, है ना, कि तुरंत क्यों नहीं हुआ। अगर अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस करना चालू किया है, तो वो सोचता है कि जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी बेनिफिट मुझे मिले। तो अधीर हो जाता है, हर चीज में व्यक्ति अधीर होता जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसको भगवान में श्रद्धा नहीं है, न तो धर्म में श्रद्धा है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म और भगवान में श्रद्धा रखता है वो व्यक्ति अधीर नहीं रहता है। इससे वास्तव में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, श्रद्धा के द्वारा धर्म का पालन करता है, उनको शास्त्र को पढ़ना चाहिए। भक्त अनेक भक्त ऐसे लोग हैं, अनेक लोग ऐसे, मैं नाम नहीं दूंगा, कि जो भगवान के हरिनाम जपते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, है ना, लेकिन उनको प्रॉपर शास्त्रों की शिक्षा न होने के कारण वो व्यक्ति अपनी मनमानी करते हैं। तो वैष्णव उनको कुछ कहता है तो वो बात नहीं मानता है, और वो अगर बारंबार वैष्णव कुछ उनको सलाह देगा तो गुस्से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि कोई वैष्णव आपको कुछ आदेश दे रहा है, कुछ सेवा दे रहा है, तो उनको हाथ जोड़कर स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र ये कह रहा है कि अगर आप कुछ भूल कर रहे हो तो वैष्णव आपको टोकेगा, रोकेगा कि भाई आप भूल कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा करो। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र को और वैष्णव सिद्धांत को नहीं जाना है, वो व्यक्ति गुस्से हो जाएगा कि तू मुझे क्या सिखा रहा है, उसकी बात नहीं मानेगा।
क्यों? क्योंकि उसने वैष्णव सिद्धांत को समझा नहीं है, शास्त्र को ठीक से पढ़ा या सुना नहीं है। हाँ, वो मतलब मंदिर जाता है, भगवान की पूजा पाठ तो कर रहा है, लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत होता है उसकी अवहेलना करता है वो व्यक्ति। तो वैष्णव उसको बोलेंगे "आप प्रभु जी ये गलत कर रहे हो, ये करो, ये नहीं करना चाहिए", तो व्यक्ति उसकी बात नहीं मानेगा, गुस्से हो जाएगा और मनमानी करेगा, है ना। तो ये जो गुण है, सच गुण, उसका ह्रास होता जाता है ना। भक्ति करते करते भी, मतलब भगवान का कोई अनुष्ठान करते हो तो भी ह्रास होता है। क्यों? क्योंकि हम वेद, मतलब शास्त्र और वैष्णव की छत्र छाया के नीचे नहीं है। ये जो मैंने आपको वाक्य कहा, वो वाक्य आपको कई जगह दिखता होगा, आपको सेंटर में आते तब भी कभी कभी दिखता होगा कि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, हरिनाम भी कर रहा है, श्रद्धा भी उसको है भगवान में, लेकिन जो कोई वैष्णव उसको कुछ बोलता है प्रभु जी ये नहीं करना चाहिए, गलत कर रहे हो, ये करना चाहिए, तो उसकी बात नहीं मानेंगे, वो मनमानी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा किसमें नहीं है, न तो शास्त्र ठीक से पढ़ रहा है, न सुन रहा है, न वैष्णव आचरण सीखा है, ये अभाव होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता ही नहीं है, जो धर्म का पालन करता ही नहीं, उसमें तो सच गुण, सच्चे गुण जो होते हैं उसका एकदम अभाव होता है, एकदम अभाव होता है। इसके कारण अधीर बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि उत्साहात निश्चयात धैर्यात, जब भगवान की भक्ति करते हो आप तो क्या रखना, उत्साह रखना चाहिए, है ना। उत्साह मतलब हम जो करना चाहते हो नहीं हो रहा है, एकदम स्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए हमको? जो भगवान की भक्ति का साधन कर रहे, उस साधन को बड़े उत्साह से करने का प्रयत्न करना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। तो उत्साह बहुत जरूरी है। यदि उत्साह, मानो कि 15 लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति बहुत उत्साह दिखा रहा है, बहुत, जब वो व्यक्ति बहुत उत्साह दिखाता है ना भगवान की भक्ति में, तो दूसरे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो उत्साह जो है भक्ति में बहुत जरूरी है। भक्ति, अगर हम मुंह लटका कर खड़े हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये उत्साह नहीं है, और आपको देखकर भी दूसरे भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। इससे कम से कम आप भक्ति कर रहे हो तो आपका प्रचार वो भी है कि आप सेवा में, हरि नाम में, हरि कीर्तन में, भगवान भागवत कथा में, या जो भी श्रवण कीर्तन में उत्साह दिखाइए। जब आप उत्साह दिखाओगे तब दूसरों को प्रेरणा मिलेगा। देखो ये प्रभु जी, माता जी कितनी सुंदर और उत्साह से, है ना, एकदम उसके मुख में स्माइल है, हरि नाम है, और एकदम उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं लोग। तो ये देखकर दूसरों को प्रेरणा मिलती है ना। इससे उत्साह बहुत, इससे रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह बहुत जरूरी है। बहुत लोग होते हैं सेवा करते लेकिन मुंह उसका देखो तो लटका हुआ होता है, तो जो व्यक्ति उनको सेवा दे रहा है उनको भी लगता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो वो भी क्या, वो भी बेचारा क्या करे। हम्म? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम खिला चेहरा होना, भगवान की सेवा कर रहे हो, और भगवान की सेवा में निश्चित सुख मिलता है। यहाँ से लेक्चर में भागवतम, गीता, सब कुछ सब कहते हैं कि भगवान की सेवा में वास्तव में बहुत ऊंचा सुख है, आनंद है। लेकिन जब हम सेवा करते, हमारा मुंह लटका हुआ है, तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, देखो प्रभु जी तो बोल रहे हैं कि सेवा में आनंद है, और वो खुद, है ना। तो ये सिद्धांत है बहुत सुंदर। हमको उत्साह रखना चाहिए, निश्चय रखना चाहिए कि नहीं, मैं जो भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तो भगवान की भक्ति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि निश्चित नहीं करना ही है, निश्चित होना चाहिए, निश्चय कि नहीं, मुझे भगवान की भक्ति एंड तक करनी है और भगवान के धाम में जाना है। कितनी भी समस्या आ जाए, आएंगी समस्या, और समस्या कितनी भी आ जाए, लेकिन हमको भक्ति नहीं छोड़नी, और निश्चय होना चाहिए। पहले तो उत्साह होना चाहिए, उत्साह के बाद कभी कुछ समस्या आ गई तो निश्चय भी होना चाहिए कि नहीं, भले कितनी भी समस्या है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। और उसके साथ तीसरा धैर्य, धैर्य भी रखना बहुत जरूरी है। कभी हम उत्साह रखते हैं, निश्चय करते नहीं करना है, और करते जाते लेकिन कभी कभी हम धैर्य अधीर हो जाते, धैर्य खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अरे 5 साल, 7 साल, 10 साल से मैं कर रहा हूँ, या भजन कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, लेकिन कोई कोई फल नहीं मिल रहा है। ऐसा ऐसा सोचकर व्यक्ति डाउन हो जाता है, अधीर बन जाता है, धैर्य नहीं रहता है। और जब धैर्य नहीं रहता तो व्यक्ति विचलित होने का चांस पूरे पूरा है।
और जब व्यक्ति विचलित हो जाता है, तो जब विचलित हो जाता है तो जो उनकी रुचि हरि नाम में थी, हरि कथा में थी, सेवा में थी, कीर्तन में थी, वो सब धीरे धीरे डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं रख पाया, है ना। कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति हड़बड़ाहट में कोई काम कर देता है, तो दूसरे व्यक्ति कहते कि बंदे ने गलत काम कर दिया, धैर्य नहीं रख पाया है। थोड़ी धैर्यता रखी होती, कुछ टाइम जाने दिया होता, तो काम परफेक्ट होता, है ना। है ना। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आपको एक सुंदर छोटी सी कथा श्रवण कराऊं कि ब्रह्मा जी से विष्णु, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी से मरीचि प्रकट हुए, मरीचि से प्रकट हुए कश्यप। और कश्यप की 17 कन्या थी, 17 17 कन्या थी और पत्नी थी, और उसमें से दो थी कद्रु और विनीता। तो जो कद्रु जो थी, उनके गर्भ से, मतलब उसने अनेक सांपों को जन्म दिया। ये भगवान की सृष्टि जब प्रारंभ हुई तब की बात है, अनेक सांपों को जन्म दिया उनके गर्भ से। तो जो विनीता थी, उनके उनके गर्भ रहा था, लेकिन गर्भ से कोई अभी पुत्र कोई प्रकट नहीं हुआ था, तो धैर्य नहीं रख पाई कि अरे मेरी जो बहन है, मतलब मेरी बहन है, उनको, क्योंकि दोनों बहन थी और कश्यप से शादी हुई थी, तो बोले उनको पुत्र हो गए, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो धैर्य न रखने के कारण उसने क्या किया कि क समय पे ही पुत्र को जन्म दे दिया। क समय मतलब अभी समय नहीं हुआ, उससे पहले। तो वो जब क समय में पुत्र को जन्म दिया, तो उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ, वो पुत्र आधा हुआ, कमर तक उसका विकास हुआ था, ऊपर के ऊपर विकास हुआ था, पैर उसके नहीं थे, विकास नहीं हुआ था। उसका नाम था ये, सूर्य का सारथी कौन है, बताइए कोई। हम सुबह जगते हैं तो सूर्य कैसा दिखता है? जब सूर्य उगता है तो पहले लाल दिखता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रोता जनो, आप जग रहे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, लालिमा। हाँ, लालिमा। अरुण और अरुण हाँ, अरुणिमा। हम क्या बोलते हैं? अरुणिमा। मतलब वो जो सारथी है उनका नाम क्या है? अरुण है। मतलब विनीता का प्रथम पुत्र अरुण है, और वो किसका सारथी बना? सूर्य का। विचार कीजिए, सूर्य का सारथी बना वो, है ना। अगर पूरा अंग विकसित हो गया होता तो क्या करता वो? सूर्य का सारथी बना, और जब दूसरा पुत्र अंदर से प्रकट होने वाला था, तब अरुण ने अपनी माँ को बोला कि माँ, अब तू धैर्य रखना, तूने अधीरता मतलब धैर्य खो बैठी तू, और तूने मुझे कस समय पे जन्म दिया, देख मेरा अंग पूरा नहीं है, लेकिन अभी जो दूसरा पुत्र है तेरे गर्भ में, उन उसके लिए तू धैर्य रखना, उनको विकास होने देना। तो फिर जब धैर्य रखा, तो फिर उनका विकास हुआ, और जो प्रकट हुआ उनका नाम क्या था? बताइए, याद है किसी को? उसका नाम था, भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़ भगवान कौन है? गरुड़ भगवान ना, स्पष्ट। गरुड़ मुझे लगता है आप सोते 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 नहीं बोल रहे ना, जोर से बोलिए। गरुड़ भगवान हाँ, आप जोर से बोलिए, समझ में तो आना चाहिए ना। 3 बार बोले अब तब मुझे ये आवाज आए यहाँ तक। कौन है? गरुड़, है ना। तो अरुण और गरुड़, वो दोनों किसके पुत्र थे? विनीता के पुत्र थे। हम्म? तो कहने का तात्पर्य यह है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी, उत्साह, निश्चय और धैर्य, है ना। कभी कभी कोई हमको डांट देता है तो हमारा उत्साह चला जाता है। और कोई व्यक्ति यदि कोई शास्त्र के विरुद्ध कोई बात बोल दे, तो हमारी श्रद्धा अभी इतनी पक्की पक्व नहीं है, तो हमारा ध्यान वहां चला जाता है, तो हम जो हमारा निश्चय है उसके में भंग हो जाता है। हम्म? उत्साह इससे भंग होता है क्योंकि उसने कोई भक्त ने हमको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मतलब कुछ डांट दिया, कुछ भी है, तो हमारा उत्साह डाउन हो जाता है। निश्चय क्यों डाउन? निश्चयात वो क्यों डाउन होता है? क्योंकि हमको कोई व्यक्ति ऐसा नास्तिक व्यक्ति होता है जो शास्त्र के विरुद्ध बात बोल रहा है, तो हम मन में ले लेते हैं
तो हमारा निश्चय जो होता है वो डाउन हो जाता है। और धैर्य भी क्यों डाउन होता है? तो धैर्य का भी यही कारण है। कि कोई व्यक्ति बोल दे कि प्रभु देखो कितने समय से आप भजन करो फिर भी आपको ये समस्या है, बोल दिया उसने, तो हमारा धैर्य खत्म हो जाता है। तो ये उत्साह, निश्चय, धैर्य हमारा बरकरार रखने के लिए शास्त्र को बारंबार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो ये पुष्ट रहेंगे तीनों की तीनों। तीनों क्या रहेंगे? पुष्ट रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, उसमें गुण नहीं होता है, और वो अधीर बना रहता है, और दिन रात वो विचलित रहता है व्यक्ति। तो इस तरह से वेद व्यास जी ने वर्ण और आश्रम के विषय में बहुत विचार किया कि इनका कैसे हम कल्याण कर सकते हैं। ओके, पढ़िए कोई तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप पढ़िए। काल की आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, आ जाइए पहले। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है माता जी, आप बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस, दूसरा कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़िए। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है। यस, रुकिए रुकिए। काल की अप्रगट शक्तियां, एक काल है वो अप्रगट है, हमको दिखता नहीं है ना। मैंने आपको पहले बोला था कि हम हमारा शरीर क्षीण होता जा रहा है। कहते हैं कि हर दिन में, हर दिन, हर क्षण क्षण ये शरीर क्षीण हो रहा है, लेकिन दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है, क्योंकि काल अप्रगट है, वो प्रकट नहीं है ना। हमको कब पता चलता? 6-7 साल चला जाए फिर पता चलता है थोड़ा कि देखो मेरी उम्र बढ़ रही है। बाकी काल इतना अप्रगट है कि वो समझ में नहीं है। जैसे नाग आता है ना, नाग, तो वो पता नहीं चलता कि उसका आवाज नहीं आता है, हॉर्न मारता हुआ नहीं चलता है। वैसे जो काल होता है वो अप्रगट शक्तियां होती, इतनी प्रबल होती हैं कि पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देता है, और पदार्थ को क्षीण कर देता है। काल इतना प्रबल होता है काल, लेकिन वो कैसा रहता है? अप्रगट रहता है, प्रकट नहीं होता है काल। इससे काल से डरना चाहिए हर व्यक्ति। चतुर्युग यस, पढ़िए। चतुर्युग चक्र के नियम, चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारे भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है, और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। हाँ, यस, देखो जीवन धीरे की धीरे अनेकों ये सब कुछ घटत 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 घटता जाएगा, और इसके कारण जो आयुष्य है वो क्या होगी? घटेगी। क्योंकि सब चीज है वो धीरे धीरे घटेंगी, एकदम घटती जाएंगी। उसके कारण इस शरीर का पोषण होना भी संभव नहीं है ठीक से। इसके कारण क्या होगा? तो आयुष्य घटेगी। और हर एक व्यक्ति संसार में किसके पीछे दौड़ता है? भौतिक पदार्थ के पीछे पड़ता है, दौड़ता है। और पदार्थ घटता जाता है, पदार्थ की शक्तियां जो हैं वो घटती जाती हैं। और जब पदार्थ के पीछे हम भागते हैं और पदार्थ की शक्तियां धीरे धीरे घटेगी, तो पदार्थ की शक्ति घटने के कारण हमारी आयुष्य भी घटेगी, है ना। क्योंकि वो आयुष्य घटने का कारण अनेक है। पदार्थ हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है, तो उसकी चिंता के द्वारा, और जो दूसरे पदार्थ खाने के हैं उसमें भी अनेक मिलावट है ना। उसके कारण शरीर का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है। पहले के जमाने में देखिए आप, जो वृद्ध होते थे अभी भी, वो 90 साल के अभी हो गए जो, वो पहले के खुराक जिसने खाए हैं, उनके पैर देखे, उनके हाथ देखे, है ना। उनको घुटने का दर्द नहीं होगा, उनको कमर का दर्द नहीं होगा, उनको कंधे का दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका खुराक इतना प्रबल था। लेकिन जितना समय जा रहा है, उतना पदार्थ में शक्ति घटती जा रही है, और पदार्थ में शक्ति घटने के कारण
मन भी दुर्बल हो रहा है और शरीर की शक्ति भी दुर्बल हो रही है ना। ये पदार्थ धीरे घट रहा है। यस, पढ़िए प्रभु। जीवन की अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। हाँ देखो, पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है ना। वो आपको समझ में कोई मतलब उदाहरण देंगे किस चीज में आपको दिख रहा है कि इसमें व्यवहार में दिखावा आ जाता है, कोई बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। लोग बाग आजकल अपना दिखावा करने के लिए स्टेटस लगाते हैं, कोई भी चीज घर में लाते हैं या कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो नहीं भले संपर्क मानव उसमें। नहीं, ऐसा ये नहीं है। देखो, आप पहले समझने का प्रयत्न कीजिए। पारिवारिक व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं। और स्टेटस स्टेटस लगाना वो सब तो दूर की बात है, वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन पारिवारिक संबंध, सामने सामने संबंध की बात हो रही है ना, उसमें दिखावा हो गया है। हाँ प्रभु जी की अपने बाहर से कुछ और दिखाते हैं और मन में कुछ और होता है। हाँ मतलब कुछ बात बोलते हैं बाहर से तो पारिवारिक। हाँ, समाज के सामने कुछ बोलते हैं कोई व्यक्ति, है ना, अंदर कुछ और होता है ना। वचन देता है कुछ लेकिन करता नहीं है। जैसे बहुत व्यक्ति, जैसे कोई अनुष्ठान करते घर में, तो अपने पारिवारिक सब जो संबंधी है उसको इकट्ठा करते, बोलते मुझे कार्य करना है। तो पारिवारिक पारिवारिक लोग उनको कहते हाँ करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। फिर ये जब फाइनल हो जाते करना, ये सब आरंभ कर देता है, तो पारिवारिक जो लोग हैं वो क्या करते थे, अपना हाथ खींच लेते हैं। पहले दिखावा करते थे हम आपके साथ है, फिर क्या करते हैं, फिर ध्यान नहीं देते हैं। या तो कोई अनुष्ठान हो रहा है तो घर वाले उनको कार्ड देते हैं कि आप आना, मतलब अपने वह जो संबंधी है उसको कार्ड देते हैं कि आपको आना है। वो क्या करते हैं, 7 दिन का प्रोग्राम होता है तो आएंगे, एक दिन आकर अपना मुंह दिखाकर चले जाएंगे। हम्म? अंदर से तो बोलते नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा करता हूँ, हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन आते कितने दिन है, एक दिन आते हैं। और आते भी हैं तो भी वो अपना काम निकालने के लिए। तो ऐसी अनेक बात है जो व्यवहार में क्या हो चुका है, दिखावा हो चुका है। हम्म? हम्म? दिखाने के लिए सब कुछ करते, ऊपर ऊपर से बहुत खुश रहते, जो अंदर से कुछ और व्यवहार होता है। और बुद्धि अल्प हो जाती है और स्मरण शक्ति शक्ति कम हो रही है ना। वो तो हम देख ही रहे हैं, अभी यहाँ भागवत सुनते सुनते भी देख रहे हैं। यस, पढ़िए, और कोई पढ़ना चाहेंगे। यस, अभिजीत प्रभु पढ़िए आप। महर्षि व्यास देव अपनी दिव्य दृष्टि से देख सके, जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपने आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे जी मत पढ़िए, अध्यात्मवादी मत पढ़िए, मत पढ़िए, नहीं पढ़ना है आपको, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी। मुझे लगता है कोई भी नेटवर्क में नहीं रहता, कोई किसी की भी स्पष्ट आवाज ही नहीं आ रही है। कि मेरा ही नेटवर्क खराब है। मेरा आवाज आ रहा है आप सबको स्पष्ट। जी जी प्रभु प्रभु। जी। मेरा आवाज आ रहा है तो फिर आपका क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। देखो, ये समाज में ऐसी स्थिति आज आएगी आगे। लेकिन वेदव्यास जी विचार कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अध्यात्मवादी होगा, यानी जो भगवान का भक्त होगा, वो जन कल्याण के लिए वो क्या करेगा, सदैव उत्सुक रहेगा।
है ना। तो जन कल्याण किसमें होता है, तो कहते हैं जन कल्याण भगवान की भक्ति देकर जन कल्याण होता है। जैसे जो आध्यात्मवादी लोग होते हैं, जिसने गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, वैष्णव की कृपा प्राप्त की और भजन में लगे हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे, जन कल्याण के लिए क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो वेद जी की दृष्टि, जनता के वास्तविक मित्र वे है। जनता के वास्तविक कोई मित्र है तो कौन है, भगवान के भक्त है मित्र। क्योंकि वो कभी उनके साथ कपट नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। और वास्तव में जीवन किस तरह से चल रहा है, किस तरह से चलना होना चाहिए, वो उनको शास्त्र के अनुसार पता होने के कारण वो ऐसे ही आपको एज इट इज आपको बोलेंगे कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिससे हम सुखी रहें। इससे वास्तविक जो कोई मित्र है तो भगवान के भक्त है, साधु है। जो वेद को जानते हैं उसकी बात कर रहा हूं। गीता भागवत उनको अच्छी तरह से, रामायण को पढ़ते सुनते उस अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वो वास्तव में हमारे मित्र है। और वो मित्र क्यों है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सुदम सर्वभूताना, मैं सबका मित्र हूं। तो भगवान सबके मित्र होने के नाते भगवान का भक्त भी है, वो सबका मित्र होता है। और भगवान का भक्त जो होता है वो प्रचार करता है, हरि नाम का, हरि कथा का प्रचार, जितने भी शक्ति है उनके पास वो प्रचार करके, और जितने भी लोग उनके पास आते हैं या जितने लोगों के पास वो जा सकता है, उन लोगों का उद्धार करने का प्रयत्न करता है। इससे भक्त तो एक्टिव हो गए तो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तन होगा, याद रखना। आप अगर एक्टिव हो गए प्रचार में तो, वरना आप कितना भी सुनोगे लेकिन आपकी बुद्धि वैसी रहेगी जैसे आप भौतिक जीवन में जी रहे हो। इस एक्टिव होना बहुत जरूरी। आपको अगर यदि ज्ञान को जो सुना है उनको परिपक्व करना है तो एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है। इससे मेरा एक ही काम है कि मैं आपको उत्साह देके बारंबार बोलूं कि आप आइए, कीर्तन में आइए, कथा में आइए, सेवा में आइए। मैं बोलता हूँ बारंबार, क्यों, क्योंकि पुष्टि करने के लिए, एक ज्ञान की पुष्टि कर। वरना क्या होगा, घर में हम पड़े रहेंगे और खाली सुनते रहेंगे तो अभी ये ज्ञान की पुष्टि नहीं होती है हमारी, ज्ञान की पुष्टि नहीं होती। ज्ञान को पुष्ट करने के लिए वो ज्ञान को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, और भगवान की व्यवहारिक सेवा में लगाना बहुत जरूरी। तो वास्तव मित्र होते हैं, है ना, भगवान भगवान के भक्त ही मित्र होते हैं। तथा कथित जन नेता नहीं, नेता मित्र नहीं होते, मित्र भगवान के भक्त होते, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथा कथित नेता सभी अभागी व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं है, और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। देखो, कलयुग में 100% नेता प्रभावित रहते हैं, तो जनता का कल्याण क्या करेंगे। माया से और कलयुग से प्रभावित रहने वाले 24 घंटे नेता वो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, सत्व गुण की क्या शिक्षा देंगे, उच्च ज्ञान की कुछ शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग खुद माया और कलयुग के पूरे पूरे प्रभाव में रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं तो सत्व में होते हैं, और सत्व गुण के द्वारा वो जन का कल्याण करने में लगे रहते हैं, है ना। और जब वो उन उससे उपदेश श्रवण करता है कोई जीव, तो वास्तव में निश्चित उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और उनकी परम गति होती है। इससे इस नेताओं के पीछे चलने की जरूरत नहीं है हमें, हमको ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना चाहिए जो भगवान का भक्त है। गीता भागवतम जो भगवान को जानता है, भगवान के मन को जानकर उस अनुसार कार्य करता है, उनके साथ चलोगे तो निश्चित है कि जीवन में तो सुख मिलेगा ही, जैसी मृत्यु होगा, हमारा शरीर छोड़ेंगे तो हमारी बहुत सुंदर गति हो जाएगी, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरण, आधुनिक युग में अब नाना रोग से वो ग्रस्त रहते, सबसे बड़ा रोग कौन सा है बताइए। भव रोग। और चलो वो तो दूर की बात है, और नजदीक आए तो डिप्रेशन में चला जाता है डिप्रेशन में चला जाता है। यस, करुणा माता जी, आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा है थोड़ा सा भी आपका वहां नेटवर्क नहीं आ रहा है घर पे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा वो रोग है, सबसे बड़ा रोग है मानसिक रोग।
क्या रोग है? मानसिक रोग। आधुनिक युग में क्षय के रोग है। नाना रोगों से व्याकुल। उदाहरण, आधुनिक युग में क्षय के रोगी है और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक है। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समझ इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए मुस्कुराते हैं जो शील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। जो देखो, ये इसको बोलते हैं, ये मानसिक रोगी है लोग। मानसिक रोगी होता है वो व्यक्ति वास्तव में सही सही देख नहीं पाते हैं, जो वास्तव में गीता भागवतम वेद व्यास जी की वाणी को सुनकर पढ़कर जो जीवन व्यतीत करते हैं, उसको, है ना, उनको उनके सामने देखकर हंसते हैं लोग, है ना। इससे किसके रोगी है? मानसिक रोगी है लोग, है ना, मानसिक रोगी है। इससे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव, तेरे मन को मुझे दे दे। ये लोग भगवान को मन नहीं देते हैं, ये लोग माया को मन देते हैं। इससे पूरा जीवन है वो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। और ऐसे लोगों का विचार लेकर अपना जीवन जीना, मतलब समझो कि आप एक मगरमच्छ से भरा हुए तालाब में आप छलांग लगा रहे हैं। हम्म? जैसे इन लोगों के विचार नहीं लेने चाहिए। विचार लेने चाहिए तो जो वेद व्यास जी के प्रतिनिधि है उनके विचार लेने चाहिए। वो निस्वार्थ होते हैं, है ना। लेकिन ऐसे लोगों से क्या करते हैं? वो कतराते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं लोग, क्योंकि वो मानसिक रोगी है। लेकिन मानसिक रोगी सब है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला गया है, गीता भागवत पढ़ता है, सुनता है, वो धीरे धीरे वो मानसिक रोग से मुक्त हो जाता है। तो ये वास्तव में नेता समझ नहीं पाएंगे मानसिक रोगी, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। जो वेदव्यास जी के प्रतिनिधि भगवान के भक्त है, वो निस्वार्थ होने के कारण कुछ ना कुछ योजना करते हैं। कभी भागवत कथा करते, कभी सेमिनार करते, कभी कोई कार्यक्रम करते, कभी हरिनाम संकीर्तन करते, कभी प्रसाद का भोजन प्रसाद रखते, मतलब प्रसाद भगवान का खिलाते लोगों को। तो कुछ ना कुछ आयोजन ऐसा करते जिसके द्वारा जीव का कल्याण हो, उनको लाभ पहुंचा सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो ये योगी है जो व्यास, नारद, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो, सबसे योगी तो वो है जो नारद, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य में चलकर जीवों के लिए प्रचार करते हैं। वे सब एक ही है, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करो। देखो भक्तों, हमें नेताओं के जैसा नहीं बनना, हमको भगवान के भक्त हैं तो हमें ये तात्पर्य अभी और एक बार पढ़ लेना। हमको प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो प्रचार कर रहा है उन पर उनको हेल्प करने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। सभी प्रकार से हेल्प करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि नेता है, उनके विचार है, वो मानसिक रोगी होने के कारण वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति भक्त है भगवान का, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो जीव का कल्याण के लिए अनेक योजना बनाएगा, है ना। अनेक योजना आप समझ सकते हो, अनेक प्रकार के। कभी फेस्टिवल मनाएगा, कभी भागवतम, कभी गीता, कभी सत्संग, कभी प्रसाद, अनेक योजना बनाएगा जिस योजना के द्वारा जीव का कल्याण हो सके। और उन ये योजना के द्वारा ही जीव का कल्याण है, वो भक्त को पता होता है, इसे वो कार्य करते रहते हैं। तो हमें भी कार्य करते रहना चाहिए और एक कार्य में मदद करनी चाहिए, और इसमें हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। समय नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। जय। तो कल पुनः मिलेंगे और कल वापस हम आगे श्रीमद् भागवतम को। हरे कृष्ण।